हो, जर्मनी हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, कोई भी नहीं। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही सनातन धर्म का अपना विशेष स्थान रहा, ऐसे गुरुओं का विशेष स्थान रहा कि पुनः एक बार पूरे दुनिया अगर मातृ शक्ति का नमन कर रही है तो पूरे धरती पर एक ही देश भारत है, जिसको भारत माता कह करके हम और आप आज कहते हैं। और उस भारत माता के एक सैद्धांतिक और सनातन धर्म के सच्चे सपूत, जो आज सनातन धर्म के एक शाश्वत प्रतीक के रूप में पूरे दुनिया में आस्था को, धर्म को, विश्वास को एक नई चुनौती के युग में, जहां वैज्ञानिकता अपने आप में इस समय अपना परचम फहरा रही हो, उस वैज्ञानिकता के युग में आध्यात्मिकता का जो आप फहरा जी परचम भारत और भारतीयता, भारत माता की कृपा से आज पूरे दुनिया में जो है परचम फहरा रहे हैं, इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेश के निवासीगण आज उत्तर प्रदेश की धरती, वहां की राजधानी में आप आए हैं। हृदय से आप सबका वंदन और अभिनंदन करते हैं। और निश्चित ही आज जिस तरह से आप जैसे सनातन धर्म के गुरुओं के द्वारा पूरे दुनिया में एक होड़ मची है। बेल्जियम में गया था योगा दिवस पर, महाराज जी 12,000 लोग वहां पर थे और मैं देखा जो पश्चिमी संस्कृति में रचे बसे लोग हैं, उनके मुंह से जब ओम शब्द का उच्चारण मैं सुना तो मैं वास्तव में मैं अभिभूत हुआ। पूरे दुनिया में होड़ मची है कि भारत और भारतीयता की आध्यात्मिकता की शक्ति को जाने पहचाने, और वैज्ञानिकता जहां समाप्त होती है वहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। आध्यात्मिकता की शुरुआत करने में ऐसे श्रद्धेय गुरुओं का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा। मैं हृदय से एक बार श्रद्धेय गुरु जी का, श्रद्धेय माता जी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और हम वास्तव में आज भाग्यशाली है कि ऐसे श्रद्धा के प्रतीक, ऐसे सनातन धर्म के प्रतीक जो पूरे दुनिया में आज भारत और भारतीयता का परचम लहरा रहे हैं, इस पूजनीय गुरु जी को आज अपने बीच पा करके, इनका आशीर्वाद पा करके हम हृदय से आभारी हैं, अभिभूत हैं। बहुत बहुत आप सबका मैं पुनः एक बार अभिनंदन कर सुखी रहें, इसके नाते अपना जीवन आप जैसे भक्तों के लिए गुरुदेव भगवान ने न्यौछावर किया। ये दास हनुमानगढ़ी से चल के आया है, मैं वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ गुरुदेव भगवान को। वार कर भगवान के प्रति श्रद्धा और आपका किस प्रकार कल्याण हो, ऐसी विचार आपके मन में उत्पन्न करते रहे महाराज जी। मैं छोटा दास हूँ, विशेष बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन पुनः जो दृष्टा है, जो गहरे है, जो ऋषि है, जो गहरे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है और गहरे नेता है, वो उससे प्रभावित नहीं होते। वो मन की क्रियाक्रम से, क्रियाकांड से प्रभावित नहीं होते। वो अंतर की प्रज्ञा से देखते हैं। मन में तो कोई बोल दो, कोई कथा बोल दो, कोई पढ़ के बोल दो आप मन में। जब अंग्रेज है, जब वहां गया तो ये कहते ये कैसे रोग ठीक होते हैं जिसका समाधान है ही नहीं, तो वो आप कहते ठीक होते हैं। ये हमें तो अजीब सा लग रहा है, हमें ऐसा नहीं लग रहा ये ठीक होते हैं। तो आपका कोई छल होगा, कोई ऐसा झूठ होगा, क्योंकि साधु ऐसे आते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आदमी छल करता है 3 कारणों से। एक तो उसके धन चाहिए, तो मैं धन की मेरी समस्या नहीं है, मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। दूसरा मेरी नाम हो, मेरी यश कीर्ति हो, मुझे अच्छा माने, मैं कह ये मेरी समस्या नहीं है। इंग्लैंड की ये सेशन की बात है, तो मैंने कहा जितनी तुम्हारी सारी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है, जितनी सारी उसके नागरिक है, उससे डबल मेरे प्रेमी है, मेरे से प्रेम करने वाले, उससे डबल। और देखा कर ये बात तो ठीक है, और तुम यहाँ उनमें से गिने चुने आए हो 1000, 2000, 5000, इसलिए मुझे वो सम्मान की मेरा विषय नहीं है। उन्होंने देखा भी बात तो आप ठीक कह रहे हैं, भी जो हमारी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है उससे कई गुना ज्यादा आपके प्रेमी हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त है, क्योंकि वो शिष्य को नहीं समझते, फ्रेंडशिप को समझते, फ्रेंड को समझते, या कोई फ्लोर बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, ऐसे समझते। मैं कह ये मेरा विषय नहीं है। तीसरा, मैं आपके सामने ये मेरी कामना नहीं है। ऐसा होगी ना, धन चाहिए या रहना है मुझे, यहाँ कर अपना आपका वीजा लेना है और आपकी नागरिकता मुझे लेनी है। कहता हाँ ये बात भी है। तो मैं कह मेरे पास इतने वीजे लगे सारे देशों के, तो हर देश मुझे कहते हैं कि आप जितने मर्जी समय यहाँ पर रह सकते हो, आपका स्वागत है, और आप चाहो तो हम आपकी टिकट भी दे देंगे, आपकी फीस भी दे देंगे, आपको सारा रहने का वीजा भी दे देंगे, और आप भारत में भी देंगे, और यहाँ रहना चाहो तो यहाँ भी रह सकते आप, हम आपका सारा आयोजन करेंगे।
तो मैं कहा मुझे अमेरिका भी कहता है, कनाडा भी कहता है, सब देश कहते हैं। तो मैं कहा ये मेरे रहने की, ये मेरा नहीं है। उन्होंने देखा ये भी बात ठीक है ना, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ग्राम विकास मंत्री परमा मेरी प्रार्थना है उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम, माता जी के श्री चरणों में प्रणाम। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, मैं आदरणीय गुरु जी के दर्शन करके धन्य हुआ, इनका आशीर्वाद मुझको प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की इस लखनपुरी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरु जी के लिए कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सुना, पिछले वर्ष भी मैं आया था, गुरु जी आपका आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस वर्ष भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आपके श्री चरणों का दर्शन कर पाया हूँ। और गुरु जी के लिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, असित ग्रीष्मम शातकज्ञलम सिंधु पात्रे सुरतन शाखा लेखनी पत्र मुर्वीयम लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदव गुणामीशम पारम न याति। यदि असित गिरि पर्वत को शाही मान लिया जाए, समुद्र को बर्तन मान करके घोल दिया जाए, और धरती को कागज मान लिया जाए, और धरती पर पाए जाने वाले समस्त वृक्षों के टहनियों को कलम बना दिया जाए, और माँ सरस्वती स्वयं गुरु जी के गुणों का बखान करना चाहें तो नहीं कर सकती। ऐसे हमारे पूजनीय गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार 20 तारीख 2-2-4 होता है, और संजोग से आज भी 4 तारीख है, और 4 चंद्रमा का द्योतक है, और शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्र की कृपा है और भगवान की कृपा है कि आज दिन जो है वो रविवार है, ये सूर्य की कृपा है। और मुझको लगता है कि आज से 1,98,58,85,120 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण जब धरती पर आई थी तो वह दिन भी रविवार का था। आज का भी दिन रविवार है, ये धन्यता है हम सब लोगों के लिए, और प्रभु की कृपा है। गुरु जी की अमृतमय वाणी में सुन रहा था, गुरु जी कह रहे थे भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार जब मैं सुन रहा था तो मुझको याद आ रहा था कि 17,28,000 वर्षों का सतयुग बीत गया, 12,96,000 वर्षों का त्रेता बीत गया, 8,64,000 वर्षों का द्वापर बीत गया, 5,120 वर्ष कलयुग के बीत गए, 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। आदरणीय ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये दिव्यता है, ये धन्यता है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अद्भुत संयोग है, गुरु की कृपा है, गुरु जी की अमृतमय वाणी निकल रही है। गुरु जी जब देख रहे थे मेरी तरफ तो ऐसा लग रहा था कि इनके नैनों से जो तेज निकल रही है मेरे चक्षु की तरफ आ रही थी, मेरा जीवन प्रकाशमान हो रहा था। मैं उसको देख करके हर्षित हो रहा था कि आप सब लोग, जितने लोग बैठे हैं, वहां तक गुरु जी की दृष्टि जा रही होगी और आपके चक्षु उसको ग्रहण कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी प्रकाश आएगा, आप सब आनंदित होंगे, उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जी का तेज ही हम सब लोगों के कल्याण का कारक बनेगा। प्रभु की कृपा है, सूर्य का प्रभाव है, और चंद्रमा का जो आलिंगन है उसका सबका प्रभाव हम सब लोगों के पर पड़ रहा है। गुरु जी आपकी कृपा है, आप लखनऊ में हैं, हम सब लोगों को आशीर्वचन दे रहे हैं। मैं आपके श्री चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं। गुरु जी वैसे तो लगता है, लेकिन गुरु जी क्षमा करिएगा मुझको, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए 23,920 दिन जो आपने बिताए हैं जीवन के, और गुरु जी अगर देखें तो मिनटों और घंटों में अगर कैलकुलेशन करें गुरु जी तो अद्भुत दृश्य होगा। 5,74,080 घंटे हो गए गुरु जी, और अगर हम लोग मिनटों में कैलकुलेशन करें तो 3,44,44,800 मिनट हो गए। अगर हम सेकंडों में कैलकुलेशन करें गुरु जी तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ेगा कि 2,06,66,88,000 सेकंड आपको धरती पर रहते हुए लोगों को आशीर्वाद देते हो गए। कितना अद्भुत दृश्य है, कितना दिव्य दृश्य है, कितनी सहानुभूति है। और इसलिए मुझको लगता है गुरु जी कि न्यूयॉर्क की सेनेट ने जब 2011 में आपको वहां के लिए निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया सम्मान के लिए, और 2011 में ही गुरु जी के लिए जब कहा गया सम्मान के लिए और गुरु जी के नाम पर ही वहां पर दिन मनाने की बात कही गई, तो पूरे भारत के लिए गर्व और गौरव का विषय है, हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। 2011 में ही गुरु जी
जब हम लोगों ने पढ़ा हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको एम्बेसडर ऑफ फॉर पीस के लिए जब अवार्ड दिया गया तो भारत गौरवान्वित हुआ गुरुजी। और गुरुजी 2015 में जब न्यू जर्सी स्टेट ने आपको वहां पर सर्वसम्मति से सम्मानित किया और वहीं पर 2018 में जब आपको आपके नाम से दिन मनाने की बात कही गई, तो ये भारत के लिए धन्यता है। आप जैसा महान गुरु है जो भारत के परचम को लहरा रहा है। निश्चित रूप से अथर्ववेद में कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। आप सबको प्रणाम, भक्त गणों को प्रणाम, आयोजक गणों को प्रणाम, गुरु जी के श्री चरणों में एक बार पुनः प्रणाम, बारंबार प्रणाम। क्षमा करिएगा गुरु जी अगर कुछ मुझसे गलत निकल गया हो, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री। यशस्वी ऐसे प्रधानमंत्री श्रद्धेय पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र परमादरणीय सुनील शास्त्री जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण कर रहे हैं।